वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन पूल, जहां हम हॉट टॉपिक्स पर इन डेप्थ डिटेल्स ढूंढ कर लाते हैं सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले इन सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने वीडियो पर कमेंट करने के लिए टाइम निकाला। साउथ चाइना सी पर इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं पिछले टॉपिक यानी चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी पर एक डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया कि चाइना एशिया के अलग अलग एरियाज पर क्लेम करता आया है, तो आदत से मजबूर चाइना ने अब ताजिकिस्तान के पार्ट पर अपना नया क्लेम कर दिया है। यह हिस्सा जिस पर क्लेम किया गया है ताजिकिस्तान का पामीर रीजन है और ये उनकी टेरिटरी का 45% है। चाइना ने कहा है कि ये उनकी किंग डायनेस्टी का पार्ट था। मैं आपको बता दूं कि ताजिकिस्तान के इस हिस्से में 137 137 गोल्ड रिजर्व्स हैं। प्लस सिमिलर तरीके से 2011 में चाइना ने ताजिकिस्तान से 5.5% लैंड ले ली थी बिकॉज वो उनका जो लोन है वो नहीं चुका पाए थे। वो ज़मीन उस टाइम डिस्प्यूटेड थी। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें एंड लगे हाथ कमेंट करके बताएं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या किस टॉपिक पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं। साउथ चाइना सी हमारे करंट ग्लोबल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यह है साउथ चाइना सी का रीजन जहां से एक साल में तकरीबन 1/3 ट्रेड शिप्स जाती हैं जो वैल्यू में $3 ट्रिलियन के बराबर है। बता दूं कि इंडिया की करंट जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी इस वक्त $3 ट्रिलियन की ही है। और इस रीजन में कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि 7.7 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व, 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस। नहीं समझ आया ना? मैं समझाता हूँ। चाइना जैसी कंट्री को अगर ये साउथ चाइना सी वाला ऑयल मिल जाए तो उनको अगले 24 साल तक बाहर से ऑयल नहीं लेना होगा। मतलब उनके हर साल $215 बिलियन बच जाएंगे जो वो किसी और कंट्री को खरीदने में लगाएंगे। ऐसे ही चाइना का नेचुरल गैस कंजम्पशन 8.4 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है सालाना। और अगर उनको साउथ चाइना सी का गैस रिजर्व मिल जाए तो आने वाले 45 साल तक बाहर से नेचुरल गैस की ज़रूरत नहीं होगी। एंड लास्टली साउथ चाइना सी बेड में रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो अभी तक पता लगाए गए हैं। बहुत से रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो शायद अभी पता ही नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में दो बातें समझने वाली हैं। पहला कि 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस कंट्री के शोर से सॉवरेन टेरिटरी माना जाता है। मतलब उसके अंदर कोई भी शिप बिना परमिशन नहीं आ सकती। मगर अगर आ जाती है तो उनको उस रीजन से पास करने का रास्ता दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर बाहर की शिप आ जाए तो उस पर हमला ना किया जाए अगर वो वेपन टेस्टिंग, स्पाइंग, स्मगलिंग, सी में पॉल्यूशन, फिशिंग या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस शोर से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है कंट्री का। मतलब कि उस एरिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उस कंट्री के ही हैं जिसकी बाउंड्री से वो डिस्टेंस लगता है। और चाइना इसे ही नहीं मानता जबकि उसने इस लॉ पर साइन किए हुए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किंग डायनेस्टी के टाइम 9 डैश लाइन का कंसेप्ट आया था जिसकी वजह से आज चाइना कहता है कि ये सारा हिस्सा उनका है। इस एरिया को लेकर बहुत कंट्रीज अपना अपना दावा करती हैं। इस मैप में आपको कलर्ड लाइंस के साथ पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री कितने एरिया पर दावा करती है। मगर सारा एरिया चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। कैसे लिया, आइए जानें। यह डिस्प्यूट साउथ चाइना सी से कभी भी शुरू नहीं हुआ। यह शुरू हुआ है ईस्ट चाइना सी से। जी, ये वो रीजन है जो जापान, ताइवान और चाइना के बीच में है। ताइवान के ऊपर का ये जो हिस्सा है यहाँ से सब शुरू हुआ। पहले इस पर चाइना ने अपना हक जमाया, फिर शिप्स भेजी
फिर किसी और को आने नहीं दिया और फिर बना दिया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। मतलब अगर कोई शिप या प्लेन इस एरिया से निकलेगा तो उसको चाइना की परमिशन लेनी होगी, वरना आप समझदार हैं क्या होगा। इसी एरिया में है सेनकाकू आइलैंड, जिस पर रिसेंट पास्ट में जापान ने चाइनीज सबमरीन्स को आने से रोक दिया था, ऑफ कोर्स यूएसए के सपोर्ट से। इस जगह पर चाइना 2013 से ही कब्जा करके बैठा है। हालांकि वो एरिया जापान और ताइवान दोनों क्लेम करते हैं, मगर चाइना बीच में आया और वहां कब्जा कर लिया। अब उनका जब उस एरिया का टेस्ट सक्सेसफुल रहा, फिर वो बढ़े साउथ चाइना सी की तरफ। तो ये है वो एरिया जो चाइना क्लेम करता है। इस एरिया में कुछ आइलैंड्स हैं, जैसा कि पार्सल आइलैंड, स्प्रैटले आइलैंड, स्कारबोरो रीफ। चाइना ने पहले इस जगह अपना कब्जा जमाना चाहा, बट फिलीपींस ने इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल किया और उन्होंने चाइना के अगेंस्ट ये केस जीत भी लिया। मगर चाइना ने उस वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया और 2 महीने में ही पार्सल आइलैंड पर अपनी शिप्स और बाकी वेपन्स डिप्लॉय कर दिए। फिर चाइना ने कुछ ऐसा किया जो किसी और देश ने डेवलपमेंट के लिए किया था। सऊदी अरब ने पाम ट्री आइलैंड बनाया था टूरिज्म के लिए, और चाइना ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया एरिया को कब्जा करने के लिए। कुछ आर्टिस्ट इसे इस तरह पिक्चर्स में दिखाते हैं, बाकी देश देखते रह गए और कुछ भी नहीं कर सके। अब ये आने वाली पिक्चर्स स्प्रैटले आइलैंड की ग्रोथ दिखाती हैं। आपने देखा कि चाइना ने कैसे एक छोटे से टापू से इतना बड़ा एक मिलिट्री बेस बना दिया। आप देखें तो उन्होंने इस कॉर्नर से बनाना शुरू किया और किस हद तक अपने रिसोर्सेज लगाए। इस बात को मानना होगा कि चाइना कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे छोटी कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाना, लाइक ताजिकिस्तान जिसका एग्जाम्पल आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, या फिर पावर के दम पर जैसा कि साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पर ये कुछ आर्टिस्ट की क्रिएशन देखिए जो बिना बोले मतलब समझा देते हैं। चाइना ने अब इतनी मेहनत क्यों की सी के बीच में एक आइलैंड बनाने की, वो समझिए। उसका सिंपल रीज़न है यूनाइटेड नेशन का सी लॉ। जी हाँ, वही लॉ जो चाइना ने रिजेक्ट कर दिया जब फिलीपींस के हक में वर्डिक्ट सुनाया गया। ये पिक्चर देखिए। चाइना ने अपने रिसोर्सेज यहाँ और यहाँ लगा दिए हैं। अब इसके पास का 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया उनका एक्सक्लूसिव जोन हो गया, ऐसा वो मानते हैं। इसके अलावा चाइना मानता है कि इस एरिया में उसकी परमिशन के बिना कोई आ नहीं सकता, जिसकी वजह से जब फिलीपींस के फिशरमैन वहाँ गए शिपिंग करने तो चाइना ने उनकी बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी डर से वहाँ कोई जा नहीं सकता, और यही एक रीज़न है जिसके कारण यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और इनके बहुत से सपोर्टर देशों को चाइना के अगेंस्ट बोलना पड़ा। बिकॉज बाकी देश मानते हैं कि अगर चाइना इस हद तक जा सकता है कि फिलीपींस की शिप को डुबा दे और स्कारबोरो शोल जो कि फिलीपींस के 50 नॉटिकल माइल दूर है उस पर कब्जा करके वहाँ भी एयर डिफेंस जोन बनाने की कोशिश करे, तो फ्यूचर में वो साउथ चाइना सी से जाने वाले सभी शिप्स पर टैक्सेस भी लगा सकता है। यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने तो एक स्टेप और आगे लेकर यहाँ अपनी वॉरशिप्स भी डिप्लॉय कर दी हैं, जो लगातार इस रीजन में घूमती रहती हैं। इन वॉरशिप्स की स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इस सारे डिस्प्यूट पर दोगला चाइना कहता है कि यूएसए इतनी दूर शिप्स को लाया है सो दैट उसके नेबर्स को भड़काया जा सके और एरिया की पीस खराब की जा सके। चाइना जितना बेशर्म कोई और नहीं हो सकता। चाइना के इसी बर्ताव की वजह से अब सभी मेजर इकोनॉमीज उसके अगेंस्ट हैं। अगर आप ये डाटा देखें, ये डाटा है जो दिखाता है कि कौन सी कंट्री के पास कितनी मिलिट्री सपोर्ट है। आप अगर इसमें देखें तो चाइना की ये है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ताकत, एंड बाकी कोई भी देश
इसके आसपास भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, बी सेफ, कीप स्माइलिंग एंड मज़े करो।